गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विजन पे स्वागत है। हम लोग आगामी एग्जाम को देखते हुए इस चैनल के माध्यम से हम लोग टॉपिक्स वाइज हर चैप्टर को कवर करेंगे। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री का एक पार्ट जो एंगल बेस्ड पे क्वेश्चन कुछ पूछती है पेपर में। जैसे देखा जा रहा है कि रेलवे में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, आरपीएफ एसआई का हो गया, एनटीपीसी या ग्रुप डी के पेपर में, एसएससी में भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी आगामी एग्जाम को देखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का एक भाग है जो हम लोग पढ़ेंगे आज, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कोण के आधार पर जो भी सवाल होंगे हम लोग उसको करेंगे पार्ट बाय पार्ट। धीरे धीरे हर सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे देखिए आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप 1 में सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंपलमेंट्री एंगल। अब ये कंपलमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पूरक कोण या कोटि पूरक कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोटि पूरक कोण है क्या? सबसे पहले ये जान लें कि कोटि पूरक कोण है क्या। कंपलमेंट्री एंगल कहते हैं किसको? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वैसे कोण को कोटि पूरक कोण के नाम से जाना जाता है, या इसी को पूरक कोण भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको बात किया जाए तो कंपलमेंट्री एंगल के भी नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई एक कोण थीटा हो, कोई एक कोण थीटा हो तो उसका जो पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई भी एक कोण हमने माना, कोई भी एक कोण अगर 20 डिग्री का है तो इसका जो पूरक जो होगा या कोटि पूरक जो होगा इसको हम 90 में से घटा लेंगे। तो 90 में से जो 20 डिग्री घटा के आएंगे 70 डिग्री, ये इसका पूरक कहलाएगा। यानी अगर कोई कोण 20 डिग्री था तो 20 डिग्री का जो पूरक जो होगा, 20 डिग्री का जो पूरक होगा वो कितना होगा? 70 डिग्री होगा। 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 70 डिग्री। कोई भी कोण दे रखा हो उसमें से अगर हम 90 डिग्री घटाएंगे उसका वो पूरक निकलेगा। ठीक है, और जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई कोण मान के चला जाए कि कोई कोण 72 डिग्री का है तो इसका पूरक कितना होगा? तो पूरक जो होगा 90 में से हम 72 को घटा देंगे। तो 90 में से 72 डिग्री घटेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 18 डिग्री। ये 18 इस कोण का पूरक कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों कोण को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाए तो ऐसे कोण को हम लोग पूरक कोण कहेंगे। दो कोणों का योग, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, नोन एज कंपलमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए इसके आगे हम लोग जानते हैं एक है समपूरक कोण। पूरक कोण के बाद हम लोग आगे जानेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, तो संपूरक कोण, इसी का एक और नाम है अनुपूरक कोण। कहीं कहीं पे पेपर में अनुपूरक आपको दे देगा, कहीं कहीं पे आपको संपूरक लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहां पे समझना है कि जब दो कोण का योग, जब दो कोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण को संपूरक कोण के नाम से जाना जाता है। अगर कोई एक कोण थीटा डिग्री है तो इसका जो संपूरक जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। 180 डिग्री माइनस कितना होगा? थीटा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कोण हमने माना कि कोई एक कोण 60 डिग्री का है तो इसका जो संपूरक जो होगा, संपूरक जो होगा वो 180 में से अगर मैं ये 60 डिग्री को घटा दूं तो हमारे पास जो 120 डिग्री निकल के आएगा, यही हमारा संपूरक कोण है। ठीक है, कोई भी एक कोण अगर पता हो तो उसका जो संपूरक होगा 180 में से हम हटा लेंगे। यानी अगर वो कोण 60 डिग्री था तो इसका संपूरक कोण 120 डिग्री हुआ और ये दोनों मिला के मेरे पास जो रिजल्ट आया 180 डिग्री। तो जब दो कोणों का जोड़ 180 के बराबर हो जाए तो ऐसे कोण को संपूरक कोण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है कहानी? आगे बढ़े, समझ रहे विनोद बाबू?
कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब हम लोग इसी में पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आरआरबी आरपीएफ एसआई में दरोगा के एग्जाम में 2019 में सेकंड शिफ्ट में आपको पूछा गया था, इसी एंगल बेस्ड पे इसको हम लोग डील कैसे करेंगे। बोर्ड पे यहां ध्यान दीजिएगा, सब लोग यहां ध्यान दीजिए। यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में हो तो कहता है छोटा कोण ज्ञात कीजिए कितना डिग्री होगा। ये आपसे पेपर में पूछा है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि पूरक कोण जो होता है सर, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे कहता है यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में, वो दिया हुआ 11 कितना 7। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि पूरक कोण जो होता है दोनों मिला के 90 डिग्री, तो दोनों मिला के 90 डिग्री होता है। और हम लोग यहां से देख रहे तो दोनों मिला के 11 और 7 कितना है 18, तो टोटल 90 डिग्री हम लोग कहेंगे यहां से टोटल 18 डिग्री होगा। और आपसे दोनों में से छोटा कोण पूछा है कि छोटे कोण की माप कितना डिग्री होगा। आप बताइए छोटा 11 है कि 7 है, तो आप कहेंगे सर 7 है। आप डायरेक्ट यहां 7 से गुना कीजिए, 18 पंजे 90, 7 पच्चे 35, और ये 35 डिग्री सवाल का उत्तर होगा जो आपसे छोटा कोण आपसे पेपर में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग भाई पढ़े कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको पूरक कोण कहेंगे। अब पूरक कोण का रेशियो 11:7 दे रखा था, किताब का है दोनों का योग 90 डिग्री, हम लोग यहां से दोनों का योग निकालेंगे तो 18 डिग्री। छोटा कोण पूछा तो हम डायरेक्ट 7 से गुना करेंगे। अगर यहाँ बड़ा कोण पूछता दोनों में बड़ा कौन है तो ये बड़ा होता हमारा, और ये जो हमारा एंगल है ये छोटा है। अगर बड़ा कोण पूछता तो 11 से गुना करते, छोटा पूछा इसलिए हमने 7 से गुना किया। अगर ये दोनों का अंतर पूछता तो 11 में से 7 घटा के 4 से हम डायरेक्ट गुना कर देते, यानी 5 के 20 डिग्री हमारा डायरेक्ट अंतर आता। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ बनाने का। दूसरा तरीका हम बाय ऑप्शन इसको कैसे बना सकते थे, तो देखिए आप यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो ये दोनों कोण का जो रेशियो है वो 11:7 है। 11 कितना है 7। इसमें बड़ा कोण जो है 11 डिग्री है और छोटा जो कोण है वो कितना है 7 डिग्री। आप यहां से डायरेक्ट ये भी चेक करते थे, छोटा कोण जो है 7 है तो 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, तो आप कहेंगे 55 7 से नहीं कट रहा है सर। आप कहेंगे 45 भी 7 से नहीं कट रहा है, 25 डिग्री भी 7 से नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन 7 से जा रहा था वो भी 35 डिग्री, यही सवाल का उत्तर था। आप बिना बनाए भी इसको सोल्व कर सकते थे बाय ऑप्शन, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समझिएगा, आगे ये एनटीपीसी का सवाल है, ये भी आपको पेपर में आया है। जैसे दो समपूरक कोण का रेशियो 4:5 है, दो समपूरक कोण का अनुपात कितना है 4:5, समझिएगा बात को। और कहता है सबसे बड़े कोण की माप बताइए, सबसे बड़ा कोण कितना है, तो आप कहेंगे कि सर ये छोटा कोण जो है 4 है, तो मेरे पास जो बड़ा कोण है वो कितना है 5 है। साफ शब्दों में लिखा कि संपूरक कोण का रेशियो, और हम लोग वही पढ़े कि संपूरक कोण जो होता है वो दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। तो संपूरक का मतलब दोनों मिला के 180 डिग्री, और हम लोग कहेंगे सर ये दोनों मिला के कितना, तो 4 और 5 कितना 9। और आपसे पूछे बड़ा कोण, तो बड़ा इसमें 5 है, डायरेक्ट 5 से गुना कीजिए। ये 9 से 20 बार में चले जाएंगे, 20 पंजे 100 डिग्री, और ये 100 डिग्री सवाल का उत्तर होगा जो आपसे बड़ा कोण पूछा है पेपर में। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा डी होगा, डी करेक्ट होगा। अब आप कहेंगे कि सर पिछला ऑप्शन तो आप छाट दिए थे ऑप्शन से, क्या यहां भी ऑप्शन से छटेंगे, तो जी बिल्कुल नहीं। रीजन, क्योंकि यहां बड़ा कोण जो था 5 था, ये 5 है। अब 5 से कटने वाला सारे ऑप्शन हैं, 5 से 80 भी जा रहा है, 5 से 50 भी जा रहा है, 5 से 60 भी जा रहा है, 5 से 100 भी जा रहा है। तो हम यहाँ ऑप्शन को इलिमिनेट नहीं कर सकते, हम बाई मेथड बनाएंगे, है ना। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो कोण का योग जब 180 के बराबर होगा तो इसको हम लोग समपूरक कहेंगे, और दोनों मिला के हम लोग कहेंगे 9 डिग्री, टोटल मिला के 180 हम लोग कहेंगे 9। बड़ा कोण पूछे इसलिए 5 से गुना। कल के डेट में आपसे छोटा कोण पूछ देता तो छोटा के लिए आप 4 से डायरेक्ट गुना कर देते, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कहीं पे कोई डाउट?
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है समझिएगा, यहां पे लिखा है पेपर में, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। कहता है कि दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 के अनुपात में। सबसे पहले पूरक कोण बोला है भाई, तो पूरक का मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। पूरक का मतलब 90 डिग्री, दोनों मिला के, दोनों का रेशियो 4 कितना है 5। आपसे पूछा है कि पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से क्या अनुपात है। पहले कोण का वर्ग का दूसरे से क्या रेशियो है। अब बताइए दोनों का रेशियो कोण का 4 कितना है 5। यहां तो कोई दिक्कत, दोनों का रेशियो 4 कितना है 5। अब देखिए कहता है कि इनके वर्ग का रेशियो बताइए, वर्ग का रेशियो होगा क्या। तो आप यहां से बारी बारी दोनों कोण निकाल के भी जवाब दे सकते हैं। कैसे, तो देखिए दोनों का रेशियो 4:5 है सर। हम लोग कहेंगे सर पूरक कोण जो होता है दोनों मिला के 90 डिग्री होता है, और यहां से दोनों मिला के कितना है सर 9, 4 5 9। अगर यहां से मैं 4 से गुना कर दूं तो छोटा कोण निकलेगा, 5 से गुना करूं तो बड़ा। 9 से ये 10 बार में जाएगा, 10 चौक 40 डिग्री और 10 पंजे 50 डिग्री आएंगे ना। आप कहेंगे जी सर 10 चौक 40, 10 पंजे 50, मेरे पास दोनों कोण निकल गया। तो पूछा है कि पहले कोण का वर्ग दूसरे कोण के वर्ग से क्या रेशियो है। तो पहला कोण तो 40 डिग्री है, दूसरा कोण मेरे पास 50 डिग्री है। अगर ये दोनों का वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 40 का स्क्वायर कहेंगे 1600, और यहाँ 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, होंगे ना। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे तो रेशियो आएगा 16 कितना 25। यह सवाल का उत्तर होगा। आप कहेंगे सर इतना लॉन्ग नहीं, आप इसको डायरेक्ट जवाब यहां से दे सकते थे। दो कोण का रेशियो 4:5 है, इसी कोण का तो वर्ग पूछा है ना। तो 4 का वर्ग कितना 16 और 5 का वर्ग कितना 25। यही आपका डायरेक्ट आंसर था। इसके पीछे रीजन है कि रेशियो में अगर आप किसी नंबर से गुना करते हैं तो अगर उसको पुनः रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे कहने का मतलब कि ये जो हमने 10 से गुना किया, 10 चौक 40, 10 पच्चे 50, ये 10 से हमने दोनों में गुना किया। ये जो रेशियो दे रखा था 4:5, इसमें हमने दोनों में 10 से गुना किया 4 और 5 में, तब तो यहाँ 40 और 50 मिला था। इसलिए आप यहां से डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। आप ये सब ना बना सकते थे, बिना बनाए डायरेक्ट आप कह सकते थे कि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े, चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में आए, शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अब इसको ये दो तरीका से हम आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहले यहां पे एक चीज समझना है कि 15 डिग्री के कोण का पूरक, पूरक का मतलब 90 डिग्री के बराबर, जब दो कोण 90 डिग्री के योग के बराबर हो जाए, और कहता है कि 120 डिग्री का समपूरक, ऐसा ही बोला है ना, और इन दोनों का योग कितना होगा। तो देखिए पूरक का मतलब जब दो को मिला के 90 डिग्री, और समपूरक का मतलब दो को मिला के 180 डिग्री। तो अभी हम जस्ट समझा रहे थे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने माना कि कोई कोण अल्फा डिग्री है, तो इसका पूरक क्या होगा सर। तो आप कहेंगे पूरक जो होगा 90 माइनस अल्फा डिग्री होगा, ठीक है। इसका जो समपूरक जो होगा, आप कहेंगे इसका समपूरक कितना होगा, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री और माइनस अल्फा, ठीक है। यानी 90 में से कोण को घटाएंगे तो पूरक उसका निकलेगा, और 90 में से उस कोण को 180 में से कोण को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, समपूरक निकलेगा। ये चीज को ध्यान देना है। अब बताइए 15 डिग्री का पूरक कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस 15, कोई दिक्कत। और 120 डिग्री का समपूरक कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 120 डिग्री। ये निकल गया पूरक और ये निकल गया समपूरक, और पूछे ये दोनों का योग कितना होगा, ठीक है। अब 90 में से 15 घटाएंगे 75 डिग्री, 180 में से 120 डिग्री जाएगा 60 डिग्री,
यहां से डायरेक्ट आएगा 7 6 13 135 डिग्री, और यही सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई दिक्कत कहीं पे है तो बताइए। 15 डिग्री दिया हुआ था, इसका पूरक कहा, हम 90 में से 15 को घटा देंगे। 120 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो 180 में से 120 को घटा देंगे। पूछा है दोनों का योग कितना होगा, दोनों जोड़ेंगे 135 डिग्री, सवाल का उत्तर होगा। आज ही की क्लास में आपको हम शुरुआती के दौर में बताएं कि अगर कोई कोण मान के चलिए 20 डिग्री है तो इसका पूरक क्या होगा, 90 माइनस 20। कोई भी कोण, अगर कोई कोण मान के चलिए 30 डिग्री का है तो इसका जो पूरक जो होगा वो 90 माइनस 30 डिग्री होगा। ठीक है, 90 में से 30 जाएंगे कितना, 60 डिग्री। ये चीज को ध्यान में रखना है। अगर कोई कोण मान के चलिए कि 80 डिग्री है तो इसका समपूरक क्या होगा, सॉरी पूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस 80 डिग्री, यानी ये 10 डिग्री जो होगा इसका पूरक होगा। हमने वही तो किया। यहां पे जो दे रखा था डाटा में, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 15 डिग्री था, तो 15 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस 15। 120 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो 180 माइनस 120। समपूरक कहेगा तो 180 में से घटाएंगे, और पूरक कहेगा तो 90 में से घटाएंगे। कहीं पे अगर कोई दुख तकलीफ है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए, कोई दिक्कत, चलिए देखिए आगे। अगला जो सवाल है वो कहता है कि यदि 6y प्लस 70 डिग्री 6y प्लस 70 डिग्री और 3y प्लस 47 डिग्री समपूरक कोण है, ये दोनों कैसा कोण है, समपूरक है, तो पूछा y का मान कितना होगा। y का मान आपसे पेपर में पूछे। अब आप कहेंगे सर ये दोनों समपूरक है, और हम पढ़े हुए कि समपूरक क्या होता है, जब दो कोण मिलाते हैं तब तो समपूरक आते हैं ना, 180 डिग्री के बराबर। तो आप कहेंगे सर एक कोण 6y प्लस में 70 डिग्री और दूसरा जो कोण है सर वो 3y और प्लस में 47 डिग्री, और ये दोनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, तब तो कहेंगे समपूरक है। ये दोनों कोण समपूरक हैं, तो समपूरक कैसे होंगे सर, तो जब दोनों को मैं जोड़ूंगा और इनका सम 180 के बराबर आ जाए तब मैं कहूंगा ये समपूरक कोण है। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे पूरक लिखता या कोटि पूरक लिखता तो दोनों का सम हम कितना लेते, 90 डिग्री। यहाँ समपूरक है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया 180 डिग्री, क्योंकि जब दो कोणों के माप टोटल मिला के 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोण को समपूरक कोण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जब आप सोल्व आउट करेंगे तो 6y और 3y कितना होगा, 9y। 90 और 70 और 47 जोड़ेंगे तो 70 डिग्री और 47 डिग्री टोटल हो जाएगा कितना, 117 डिग्री, और बराबर में 180 डिग्री। 117 डिग्री होने जाके घटेंगे तो 9y इक्वल टू 63 डिग्री, कितना आएगा, 63 डिग्री। 9 से ये चला जाएगा 7 बार में, y का मान कितना आएगा, 7 डिग्री। यही तो आपसे पूछा है पेपर में, y का वैल्यू कितना था, आंसर होगा कितना, 7 डिग्री। बताइए यहां से यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। देखिए अगला जो सवाल है कहता है कि एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, आपसे पेपर में पूछा है कि डिग्री में उस कोण का माप कितना होगा। एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, अनुपूरक का 1 कितना है, 5 है, आपसे पूछे डिग्री में उस कोण की माप कितनी होगी। हमने आज ही समझाया कि अगर मान के चलिए कोई एक कोण थीटा डिग्री है, चलिए एक हम फिर से बता दे रहे, समझिएगा, कोई एक कोण थीटा डिग्री है, कोण का मान कितना है, थीटा डिग्री, तो इसका अनुपूरक क्या होगा, अनुपूरक, तो आप कहेंगे सर इसका अनुपूरक होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर कोई कोण एक थीटा है तो इसका अनुपूरक कितना होगा, 180 माइनस
थीटा। अब देखिए जैसे जैसे मंत्र पढ़ो वैसे पढ़ना है जजमान, ठीक है, समझ रहे ना बात को। कैसे देखिए, एक कोण, तो हमने कोण को माना थीटा, अपने अनुपूरक का 1/5 है, अनुपूरक का 1 कितना है 5 है। तो कोई जो कोण है वो अपने अनुपूरक का 1 कितना है 5 है, ये तो बोला है ना। ये जो कोण जो है अनुपूरक का 1/5 है, जैसे बोला हमने वैसे ही सेट कर दिया कि कोई एक कोण था भाई, ये अनुपूरक का 1 कितना है 5 है। अब जब इसको फ्रेश करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, 5 से थीटा में गुना करेंगे तो 5 थीटा होगा, और इधर फ्रेश करेंगे तो 180 और माइनस थीटा, ठीक है। अब थीटा इधर आएंगे तो 5 थीटा और थीटा जुटेंगे, माइनस इधर प्लस में होगा तो 6 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से थीटा का जो मान आ जाए वो कितना आएगा 30 डिग्री। 6 से ही 30 बार में चले जाएंगे 30 डिग्री। आपने थीटा किसको माना था, कोण को, और आपसे पेपर में क्या पूछा है, कोण, यानी कोण जो था वो कितना डिग्री था 30 डिग्री। ये सवाल का उत्तर होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब कहेंगे सर ये तो माना मानी हो गया, क्या कोई और भी उपाय हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसे हमने आज समझाया कि कोई कोण जो है सर अपने अनुपूरक का 1/5 है, ऐसा ही बोला है ना, अनुपूरक का 1/5 है, अनुपूरक का 1/5 है। तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूं ए बी का 2/3 है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं ए और बी को दो हिस्से में अगर बांटना चाहूं तो जिस राशि में काके की लग जाएगा उसका वैल्यू नीचे होता है, यानी बी का वैल्यू अगर 3 होगा तो ए का वैल्यू कितना 2, यानी जिसमें का लगा रखा हो उसका वैल्यू नीचे हो जाएंगे। तो बी का वैल्यू 3 रुपया होगा तो ए का वैल्यू कितना होगा 2 रुपया। कोई प्रॉब्लम, समझ गए। अब यहां पे हम उसी चीज को अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए कहता है कि एक कोण अपने अनुपूरक का 1/5 है, तो जिसमें भी का लग जाए उसका वैल्यू नीचे वाला। तो अगर अनुपूरक 5 होगा तो वो कोण कितना होगा 1 होगा। अगर अनुपूरक 5 होगा तो वो कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा सर। कोई प्रॉब्लम। अब बताइए कोण और अनुपूरक मिलाकर होता है कितना 180 डिग्री, और हम लोग कहेंगे यहां से 5 और कितना 6 डिग्री। अब आपसे कोण के बारे में बात करा तो कोण कितना है भाई 1 है, 6 से जाएंगे 30 बार में, यानी कोण जो था हमारा कितना था 30 डिग्री। अब बिना माने आप एक लाइन में इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। एक बार देख लीजिए, अगर कहीं पे दिक्कत है तो बताइए। जिसमें भी का लग जाएंगे उसका वैल्यू नीचे चला जाएगा। अनुपूरक का 1/5 है, तो अनुपूरक अगर 5 डिग्री होगा तो उसका कोण कितना होगा, ऊपर में 1 है, यानी कोण अगर 1 है तो अनुपूरक 5 होगा, तो दोनों मिला के कितना 6 होंगे। और दो कोणों का योग जब 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसी को तो अनुपूरक कहते हैं ना। तो 180 और हम लोग कहेंगे दोनों मिला के 6। आपसे कोण का मान पूछा है 1 से गुना करेंगे, अगर उसका अनुपूरक कोण पूछता तब हम यहां डायरेक्ट 5 से गुना कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम। चलिए देखिए आगे समझिएगा। नेक्स्ट, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब देखिए ग्रुप डी के पेपर में आए 2018 में, है ना, समझिएगा। कहता है कि एक कोण का संपूरक उसके पूरक का 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो पूछा है कोण का मान क्या होगा। ये पेपर में आपसे पूछा है एंगल कितने होंगे। तो देखिए जब भी ऐसा लैंग्वेज वाला सेट करने के लिए पेपर में आएगा ना प्रश्न, आप सीधे सीधे जैसे पेपर में पढ़ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, आप सीधे सीधे डाटा को वैसे ही सेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सारा कंसेप्ट आपको पता है। जैसे कहता है कि एक कोण का संपूरक, अब आप ही बताइए सर, अगर कोई कोण थीटा रहा होगा, सपोज दैट हमने माना थीटा डिग्री, तो इसका संपूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत। अब कहता है उसके पूरक, तो पूरक क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। हमने कोई कोण को थीटा डिग्री माना तो इसका संपूरक 180 माइनस थीटा होगा, और इसका पूरक कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जो लैंग्वेज लिखा है ना हम उसी को सेट करें, समझिएगा। संपूरक, तो संपूरक
कहता पूरक का 3 गुना, तो भाई पूरक का 3 गुना, हमने 3 गुना कर दिया पूरक का। अब पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री ज्यादा है, तो 15 डिग्री हमने ज्यादा कर दिया, ये आपस में दोनों बराबर हो गए। पेपर में जब भी ऐसा लड़ाई झगड़ा वाला सवाल देते, आप सीधे सीधे जो भी डाटा लिखा है सेट कीजिए, और जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप सारे डाटा को गुना कहे तो गुना कर दीजिए, 15 डिग्री कम कहता घटा देते, यहाँ 15 डिग्री ज्यादा था इसलिए हमने जोड़ दिया। साफ शब्दों में लिखा था पूरक, तो इसका पूरक का 3 गुना, और 3 गुना से भी 15 डिग्री ज्यादा है, ऐसा ही तो पेपर में बोला है। अब आप जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 3 से गुना होंगे तो 9 तिया 27, 270 डिग्री माइनस 3 थीटा, और प्लस में हो जाएगा 15 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत। अब जब इसको फ्रेश करेंगे तो ये थीटा है, 3 थीटा अगर इधर आएगा लेफ्ट में तो 3 थीटा में से थीटा घटेंगे, 2 थीटा बचेंगे प्लस में, 270 ये 180 डिग्री उधर जाके घट जाएगा तो 90 डिग्री बचेंगे, और 90 और 15 105 डिग्री, 90 और 15 100 कितना 5 डिग्री। तो यहां से जो थीटा का मान आएगा 105 डिग्री और बटा में 2, ये 2 से फ्रेश करेंगे तो ये टोटल चला जाएगा 52 दूनी 104, 52.5 डिग्री, और ये सवाल का उत्तर होगा जो आपसे कौन पूछा था 52.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी यही सवाल का उत्तर होगा। बोलिए कहीं पे कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, कॉपी कीजिए फटाफट। हो गए, आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला जो सवाल है। आज हम लोग ये जितना भी ये पेपर में क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के भी कर लेंगे, कुछ सवाल जो मैंने नीचे दिया एसएससी का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे का हम लोग कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से बोर्ड पे। यहां कहता है कि कोण के का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है, 40 डिग्री अधिक है। तो पूछा है के का संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा, यानी कोण जो है थीटा के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किया बल्कि के रूप में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अगर कोई कोण के है, समझिएगा ध्यान से, अगर कोई कोण के है तो इसका जो संपूरक होगा वो संपूरक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री माइनस के, ठीक है। उसका कोटिपूरक कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जो कोटिपूरक जो होगा, कोटिपूरक वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस के। संपूरक 180 माइनस के, कोटिपूरक 90 माइनस के, क्योंकि के रेफरेंस में बोला गया है। अब देखिए आगे पेपर में क्या लिखा है कि कोटिपूरक का दुगना, तो हमने कोटिपूरक का दुगना कर दिया, और उससे भी 40 डिग्री ज्यादा है तो हमने 40 डिग्री ज्यादा कर दिया इसको। तो जैसे जैसे पेपर में लिखा है हम वैसे वैसे लिखेंगे, ठीक है। रेडी, ठीक। देखिए यहां पे समझिएगा, साफ शब्दों में लिखा है कि संपूरक जो है कोटिपूरक के दुगने से 40 डिग्री ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि संपूरक कोण कितना होगा सर, तो अगर कोई कोण के है तो इसका संपूरक 180 माइनस के होगा, इसका कोटिपूरक कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस के होगा। और साफ शब्दों में लिखा कि कोटिपूरक कोण के दुगना, तो हमने कोटिपूरक का डबल कर दिया, और उससे भी 40 डिग्री ज्यादा तो हमने 40 डिग्री ज्यादा बना दिया। तो जैसे जैसे पेपर में लिखा वैसे ही सेट करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ही आप सोल्व आउट करेंगे तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस के, 180 डिग्री माइनस के बराबर 9 दूनी 18, 180 डिग्री माइनस 2 के और प्लस में 40 डिग्री। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो 180 से दोनों प्लस कट जाएंगे, LHS बराबर RHS में, है ना। 2 के इधर आएगा तो माइनस के में से 2 के प्लस घटेगा तो सिर्फ के बचेगा, यानी के का जो मान आया वो कितना डिग्री आया, 40 डिग्री। तो के का मान आपसे नहीं पूछा, आपसे पेपर में पूछे कि के का संपूरक और उसका कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा। तो आप ही बताइए सर, के रेफरेंस में उसका संपूरक कितना होगा, तो 180 माइनस के,
और उसका कोटि पूरक कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस के। और ये दोनों का योग आपसे पूछा है पेपर में, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 180 और 90 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 270 डिग्री, और माइनस के और के कितना 2 के। अब यहां से फ्रेश करेंगे तो 270 डिग्री और माइनस के का मान कितना आ गया आपका 40 डिग्री। अगर आप जैसे ही के का मान यहाँ पे पुट करेंगे 40 डिग्री, तो 2 गुने 40, 40 दूनी कितना 80 डिग्री, तो 270 में से 80 जाएंगे तो 190 डिग्री। यही सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये पेपर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई अगर डाउट हो तो बोलिएगा, है ना, कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है कहता है कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो पूछा है आपसे कोण का मान कितना डिग्री होगा। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान, हमने कोई कोण को थीटा माना, तो इसका कोटि पूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। और कोटि पूरक से 14 डिग्री कम है, तो यह है कोटि पूरक। जैसे मैंने ये कोई कोण माना, तो इसका कोटि पूरक तो यही होगा 90 माइनस थीटा होंगे ना, इसका कोटि पूरक होगा 90 माइनस कितना थीटा। अब कोटि पूरक से भी 14 डिग्री कम है, तो कोटि पूरक से हमने 14 कम कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत। कोई एक कोण था, इसका जो मान है वो कोटि पूरक से 14 डिग्री कम है, हमने कोटि पूरक से 14 कम बना दिया। ये थीटा और थीटा इधर आएंगे तो 2 थीटा हो जाएंगे, 90 और 14 104 हो जाएंगे। तो यहां से थीटा का मान निकालेंगे, 2 से चले जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 52 डिग्री सवाल का उत्तर होगा। यही आपसे पूछा है। 52 डिग्री कोई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में स्प्रिंट है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये 52 डिग्री होंगे। आपसे पूछा है कोण का मान कितना होगा, तो आंसर होंगे 52 डिग्री। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समझिएगा। आगे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं ना। देखिए किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा हो, तो आपसे पूछा है कि मूल कोण का कोटिपूरक कोण कितना डिग्री होगा। यही आपसे पेपर में पूछे हैं ना। अब देखिए इसको समझिएगा। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो कोई कोण का संपूरक बोला, हमने कोई कोण को थीटा माना कुछ समय के लिए। अब आप कहेंगे कोई कोण अगर थीटा है तो इसका संपूरक कितना होगा सर, तो आप कहेंगे संपूरक जो होता है 180 माइनस थीटा होता है। कोई प्रॉब्लम। तो कोई कोण का संपूरक, चलिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं संपूरक है सर, और साफ शब्दों में लिखा इसका जो संपूरक है, इसका जो संपूरक है वो कहता है उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। ये जो कोण है इसके 4 गुना से 10 डिग्री ज्यादा है, हमने इसको 10 डिग्री ज्यादा बना दिया, क्योंकि लैंग्वेज जैसे जैसे पेपर में लिखे हैं आपको वही सोल्व करना है। ठीक है, कोण के कहा कि उस कोण के 4 गुना से 10 डिग्री ज्यादा है, मतलब ये जो कोण था इसके 4 गुना से 10 डिग्री ज्यादा है। कौन भाई, तो संपूरक कोण, इसी के बारे में तो लिखा है लैंग्वेज। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 गुने थीटा ही हो जाएगा 4 थीटा, ये थीटा इधर आके प्लस हो जाएंगे, 180 डिग्री 10 डिग्री उधर जाके घट जाएंगे तो 170 डिग्री आ जाएंगे। तो 4 थीटा और 1 थीटा ही हो जाएगा 5 थीटा, और यहां आ जाएगा 170 डिग्री। 5 से चले जाएंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, यानी थीटा का मान कितना आ गया 34 डिग्री। अब जो पेपर में आपसे पूछे हैं कि मूल जो कोण आया, जो थीटा का जो मान आया 34 डिग्री, उसका कोटिपूरक कितना होगा। अब आप ही बताइए सर कि अगर कोई कोण 34 डिग्री है, कोई कोण 34 डिग्री है, तो इसका कोटिपूरक कितना होगा। तो आप कहेंगे सर कोटिपूरक जो होगा, कोटिपूरक कितना होता है सर, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर होता है
तो कोई कोण अगर 34 डिग्री है तो इसका कोटि पूरक कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस 34 डिग्री। 90 में से 34 घटाएंगे तो ये टोटल आपको जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 56 डिग्री। और ये 56 डिग्री सवाल का उत्तर, 56 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? 9 नंबर फिर से 9 नंबर देख लीजिए। यहां पे क्या था, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है। एक कोण का मान उसके कोटिपूरक, तो कोटिपूरक 90 माइनस थीटा, इससे भी 14 कम है। अच्छा, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुए हैं, सॉरी। देखिए समझिएगा छोटू, है ना, ये जो घटाव करना था हमने वहां पे ऐड कर दिया। ये था थीटा बराबर, ये थीटा इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और 90 में 90 माइनस 14 डिग्री होगा। 90 में से 14 डिग्री घटेंगे, ये टोटल आ जाएंगे कितना, तो आप कहेंगे 90 में से 14 घटेंगे तो 76 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, तो थीटा 2 थीटा बराबर 76 डिग्री। तो यहां से जो थीटा का जो मान होगा वो 38 डिग्री होगा। ये सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां हमसे मिस्टेक हो गए थे, जोड़ दिए थे उसको, है ना, ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ घटाव करना था, हमने इसको ऐड कर दिया था। कोई प्रॉब्लम, समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत है बच्चे तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे सब लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो फिर से हमको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक और मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो स्टडी विथ विजन ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच चुके। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ऑफलाइन क्लास अगर आपको करनी है तो आप औरंगाबाद में यादव कॉलेज के पीछे आप आ सकते हैं। और ये कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिएगा, 9572 36 2308। ये ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको इस नंबर पे जो भी जानकारी लेनी है ले लीजिएगा। दूसरे ब्रांच आप शिवगंज के क्षेत्र में जो भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं औरंगाबाद जिला में, वहां भी ऑफलाइन क्लास है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, दोनों जगह औरंगाबाद में भी और शिवगंज में भी। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, देखिए आगे समझिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पेपर में लिखा है, समझिएगा ध्यान से। कहता है कि किसी कोण का कोटिपूरक और संपूरक कोण का रेशियो 13:28 है। कोटिपूरक और संपूरक, तो आप कहेंगे सर कोटिपूरक और यहां पे संपूरक, और ये दोनों का रेशियो जो है 13 कितना है 28, 13:28 है। आप कहेंगे सर कोटिपूरक क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा। संपूरक क्या होता है, तो आप कहेंगे 180 माइनस थीटा। अगर कोई कोण थीटा हो तो उसका कोटिपूरक कितना होगा 90 माइनस थीटा, और उसका संपूरक कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब मैं अगर ये दोनों को घटा दूं, तो घटाने पे हमें कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा जाएगा, थीटा थीटा सेम है तो ये वाला कोण बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तो थीटा से थीटा कट जाएंगे, और 180 में से 90 घटेगा तो 90 डिग्री आएगा। मतलब ये दोनों को घटाने पे 90 डिग्री आ रहे हैं। और हम लोग भी यहां से अगर सर्च करके देखें कि सर अगर कोटिपूरक 13 है तो इसका संपूरक 28 है, तो बताइए दोनों में घटाने पे कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे घटाने पे 15 आ रहा है। तो कोटिपूरक और संपूरक का अंतर जो था 90 आया, और हम लोग का अंतर कितना है सर 15। तो किताब का है 90 डिग्री, हम लोग कहेंगे दोनों का अंतर कितना 15 डिग्री। अगर मैं 13 से गुणा कर लूं तो कोटिपूरक को निकलेगा, कोटिपूरक, और अगर मैं यहां 28 से गुना करता तो संपूरक निकल के आता। तो 15 छंगे 90, 13 छंगे 78, ये 78 डिग्री आ गए कोटिपूरक। लेकिन आपसे कोटिपूरक नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि वह कोण कितना डिग्री है, उस कोण की माप आपसे पूछे पेपर में। तो बताइए अगर कोटिपूरक 78 डिग्री है
तो सर इसका कोण कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे कोण जो होगा वो 90 माइनस 78 डिग्री, और 90 में से 78 जाएंगे 12 डिग्री, और ये 12 डिग्री सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोटि पूरक 78 डिग्री, तो सर इसका कोण कितना होगा? तो 90 में से 78 को मैं घटा दूंगा तो 12 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि कोटि पूरक कोण जो होती है वो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण हमें पता चल गया 78 डिग्री, तो इसका जो दूसरा कोण होगा वो कितना होगा? 12 डिग्री होगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए? आगे बढ़े? चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत है समझने में? बालक कोई प्रॉब्लम? किन्हीं लोग को मैया बाबू बता देना, अगर कोई दिक्कत होगा बोलना, फिर से इसको बताएंगे। देखो आगे अगला जो सवाल है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं, फिर ये अगले हम एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर ये कोटि पूरक और समपूरक पे जितने क्वेश्चन आते हैं हम हर तरह के सवाल आपको दिए हैं। देखिए कहता है उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरक और समपूरक कोण का योग 120 डिग्री हो। उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरक और समपूरक? तो आप कहेंगे गुरुजी पूरक क्या होगा? तो 90 माइनस थीटा। समपूरक क्या होगा? तो 180 माइनस थीटा। और ये दोनों का योग कितना दिया हुआ? 120 डिग्री। यही तो बोला है सर। तो थीटा और थीटा यहां आ जाएगा -2 थीटा, और 90 और 180 जोड़ेंगे तो 270 डिग्री उधर निगेटिव हो जाएगा। तो 120 डिग्री में से 270 डिग्री घट जाएंगे। 270 डिग्री घटेंगे -2 थीटा बराबर, ये 150 डिग्री आ जाएगा माइनस में, 2 से चल जाएंगे 75 बार में, तो थीटा का जो मान आएगा कितना डिग्री आएगा? 75 डिग्री। यह सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यही तो पेपर में कहा था उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरक, तो पूरक मतलब 90 माइनस थीटा, उसी का समपूरक तो 180 माइनस थीटा, और कहते हैं ये दोनों का योग कितना था? 120 डिग्री। हमने पूरक और समपूरक और ये दोनों कोण को जोड़ दिया, 120 डिग्री आए, यहां से थीटा का मान कितना होगा? 75 डिग्री। यही सवाल का उत्तर होगा। कोई प्रॉब्लम किन्हीं लोग को? सब लोग समझ गए? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? ठीक है, देखिए अगला जो सवाल है कहता है कि उस कोण की माप कितना होगा जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। अब इसको जब पेपर में बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे? कहता है कि उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरक कोण उसके पूरक का 6 गुना है। समपूरक कोण पूरक का 6 गुना है, तो आप कहेंगे समपूरक 180 माइनस थीटा, पूरक 90 माइनस थीटा। अब पूरक का 6 गुना है सर, 6 गुना हमने कर दिया, और यह समपूरक के बराबर था जिसका समपूरक पूरक का 6 गुना है। ऐसा ही तो पेपर में लिखा है ना कि जिसका पूरक समपूरक पूरक का कितना गुना है? 6 गुना। तो समपूरक का मतलब 180 माइनस थीटा, अब पूरक का मतलब 90 माइनस थीटा, और इसका कितना है? 6 गुना है। हमने सेट कर दिया डाटा को। अब आपसे पूछा कोण की मान बताइए कितना डिग्री था, तो ये 180 माइनस थीटा बराबर 9 छंगे 54 540 डिग्री माइनस 6 थीटा। 6 थीटा इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ थीटा घटेंगे तो प्लस में 5 थीटा बचेंगे, यहाँ 5 थीटा बचेंगे, और 180 होने जाके घट जाएगा तो 540 में से 180 जाएंगे 360 डिग्री। तो यहां से जो थीटा का मान होगा 360 डिग्री, और बटे में 5 से चले जाएंगे 72 बार में, ठीक है, 5 सत्तू 35, और यहां पे आ जाएंगे आपको 5 दूनी 10 72 डिग्री। तो थीटा का जो मान होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। यही सवाल का उत्तर होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हुआ तो बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम है? तो आज के सेशन में हम लोग जितने भी ज्योमेट्री पर आधारित ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे आज हम लोग कवर किए। अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि बहुभुज का कोण कैसे पूछते हैं, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है, रेलवे में तगड़ा तगड़ा कैसा कैसा सवाल आ रहा है ना, एसएससी में सवाल कैसे कैसे बहुभुज से पूछते हैं। बहुभुज से आपको मेंस में भी, सीजीएल मेंस में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो वहां भी हम लोग कवर करेंगे, है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगले वीडियो को आप लोग के समक्ष रखूं
तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप लोग इसके एग्जाम में फायदा उठा पाए। वीडियो को अच्छा लगा तो दबा के लाइक ठोकिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, है ना। आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास का मोड है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखिएगा। आगे की सारी वीडियो हम लोग इस ये एंगल बेस्ड हम लोग किए जो सिर्फ हम लोग का किस पे था, पूरक और कोटि पूरक पे। आगे हम लोग समानांतर रेखा पर आधारित भी करेंगे कि उसमें संगत कोण भाई, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, फिर बहिष्कोण से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं भाई, इंटीरियर एंगल से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ट्रायंगल के आधार पे, है ना। बहुभुज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कोण पे आधारित प्रश्न, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोण कैसे कैसे पूछते हैं भाई। तो हम लोग सारी चीजों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा और बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।